नमस्कार, मैं हरेश चौहान और आप देख रहे हैं वीआईपी मैटर चैनल। दोस्तों, आज की जो कहानी है वह इटली की एक औरत की कहानी है। एक साइको की पेशेंट थी। वह अंधविश्वास में वह विश्वास करती थी और इस तरह से उसके पूरे जीवन में कभी खुशियाँ नहीं आ पाई। हम बात कर रहे हैं लियोनार्डो सियान्युली की। लियोनार्डो सियान्युली 18 अप्रैल 1894 ईस्वी में इटली के मोंटेला शहर में इस औरत का जन्म हुआ था। इस लड़की का वह अपनी माँ की अनचाही संतान थी। वह नाजायज़ औलाद थी। दरअसल उसकी जो माँ थी उसका किसी ने कुंवारेपन में ही रेप किया था और गर्भ ठहर गया था और उस गर्भ को उसकी माँ ने गिरवाया नहीं था और इस तरह से उसकी माँ की शादी उसी रेपर से बाद में हो गई थी। लेकिन माँ और बाप दोनों से उसे कभी प्यार नहीं मिला। जब मिला तब नफ़रत ही मिला और इस नफ़रत का उसके दिलो दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ा। इसके फलस्वरूप वह हमेशा गुमसुम रहती थी, किसी से बातचीत नहीं करती थी और अकेले रहना पसंद करती थी। इस हालत में उसने घबरा करके अपना मानसिक संतुलन कुछ गड़बड़ होने के चलते 2 बार सुसाइड करने की कोशिश भी की थी उसने, लियोनार्डो सियान्युली ने। लेकिन दोनों बार उसे बचा लिया गया। 1917 में 22 साल की उम्र में उसके लिए उसकी माँ ने वर ढूंढना शुरू किया, पति की तलाश शुरू हुई। लेकिन माँ जो भी रिश्ता ढूंढती थी उसे कोई भी रिश्ता पसंद नहीं था। वह सब रिश्तों को ठुकराती जा रही थी। दरअसल इसके पीछे एक कारण था। वह एक शख्स से प्यार कर बैठी थी। वह शख्स उसे बहुत पसंद था और उसका नाम राफेल पेनसर्डी था। राफेल पेनसर्डी सरकारी दफ्तर में बड़े बाबू की नौकरी थी। 1917 में ही लियोनार्डो ने राफेल से शादी कर लिया। लेकिन उसकी माँ इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं थी और उसके लिए उसके मुंह से, उसके दिल से बद्दुआ निकल गई और इतनी बड़ी बद्दुआ कि वह बद्दुआ जिंदगी भर लियोनार्डो सियान्युली के पीछे पीछे पड़ी रही, कभी उसे खुश नहीं रहने दिया। वह बद्दुआ यह थी, माँ की बद्दुआ, कि वह इस शादी से कभी खुश नहीं रहेगी। और इसी बात को लेकर के लियोनार्डो सियान्युली हमेशा डरी रहती थी कि कब कोई घटना हो जाए उसके साथ, उसके पति के साथ, क्योंकि माँ का शाप उसके साथ चल रहा था। और ऐसा माना जाता है कि कोई बड़ा आदमी अगर दिल से अगर कोई बद्दुआ निकाल दे तो वह मनुष्य का पीछा जरूर करता है। 2021 में वह अपने पति के साथ दूसरे शहर में चली गई शादी के बाद। 1927 में किसी कारणवश उसे जेल की सज़ा हो गई और सज़ा से जब वह बरी हुई तब इस शहर में रहना वह उचित नहीं समझा उसने और फिर पति के साथ दूसरे शहर में शिफ्ट हो गई। इस शहर में आने के बाद भी उसे चैन नहीं मिला।
1930 में बहुत जोर का भूकंप आया और उसका पूरा घर तहस नहस हो गया। उसे फिर वह शहर छोड़ना पड़ा। नए जगह पर दूसरे शहर में वह चली गई और जब वहाँ पर गई तो कुछ कमाने के लिए उसने नए जगह पर एक दुकान खोला। उसने इस शहर में घरेलू जितने ज़रूरत की सामानें हैं सब वह बेचती थी। दुकान था उसका और केक भी बना करके बेचती थी। इस दौरान वह 17 बार गर्भवती हुई थी। 3 बार तो उसका गर्भपात हो गया था और 10 बच्चे पैदा होते ही मर गए। उसके केवल 4 बच्चे जिंदा थे, जिनकी तरफ से वह बहुत चिंतित रहा करती थी कि माँ का सांप शायद उसके पीछे पीछे ही चल रहा है। अब इन बच्चों का कुछ हो सकता है, कैसे हमारे बच्चे सकुशल रहेंगे। और माँ की बद्दुआ की याद तो उसे हमेशा आती रहती थी। खैर समय बीतता रहा। साल 1939 में उसका 18 वर्ष का बेटा सेना में भर्ती होना चाहता था। उसने उसे रोकने की पूरी कोशिश की कि सेना में मत जाओ, लेकिन वह बात न मानकर सेना में भर्ती हो गया। तब किसी तांत्रिक ने उसे बता दिया था कि अगर वह नर बलि दे देगी तो उसके बच्चे जो चारों जिंदा हैं सुरक्षित रह सकते हैं। नर बलि मतलब मनुष्य की बलि। तब उसने एक लड़की को बलि देने के लिए अपनी बातों में फंसाया और उसे जूस पिलाया। जूस में बेहोशी की दवा मिलाया, जूस पिलाकर उसे बेहोश किया और फिर कुल्हाड़ी से उसके 9 टुकड़ों में काटकर, उस लड़की को काटकर कास्टिक सोडा, जिससे वॉशिंग पाउडर बनाया जाता है, कास्टिक सोडा को उसमें मिला दिया। और जब कास्टिक सोडा ने मांस को गला दिया तब उसने उसे गटर में डाल दिया। उसके खून में आटा, दूध, अंडा मिलाकर वह केक बनाती है और खुद भी खाती है और दुकान पर जो आता है उसको भी देती है। 22 सितंबर 1940 को एक और शिकार वह एक लड़की को बनाती है। उसको भी उसने उसी तरह से जूस में बेहोशी की दवा मिलाकर बेहोश किया और उसे मारा, कुल्हाड़ी से काटा और उसके टुकड़े टुकड़े करके केक बनाया। तीसरा शिकार बनी एक महिला जो उसके दुकान पर हमेशा आती रहती थी। उसे भी अपनी बातों में लेकर बेहोश करके केमिकल मिलाकर उसके बदन के टुकड़ों को साबुन बनाया। उस साबुन को उसने बेचा भी और खुद उस साबुन से वह नहाती भी थी। लेकिन इस महिला की जो लास्ट वाली जो महिला को उसने शिकार बनाया था, उस महिला की एक छोटी बहन थी। उसने उस अपनी बड़ी बहन के गायब होते ही पुलिस में गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवा दिया था और इस तरह से पुलिस लियोनार्डो सियानिउली के पास बड़ी आसानी से पहुंच गई, क्योंकि वह महिला लियोनार्डो से बहुत बार मिलती थी, हमेशा इसकी दुकान पर आती जाती रहती थी, नज़दीकियाँ काफ़ी थी। और तब जब सख्ती से पुलिस ने पूछताछ शुरू किया तब लियोनार्डो ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था और पहले वाला दो जुर्म भी जो उसने 2 लड़कियों को मारा था उसका भी जुर्म कबूल कर लिया था। 1946 में उसे 33 साल की सज़ा हुई और 15 अक्टूबर 1970 को जेल में रहते हुए ही उसकी मौत हो गई। तो दोस्तों, आज की
जो कहानी थी वह अंधविश्वास और नरबली इत्यादि के फेरे में पड़ कर के उसने अपना पूरा जीवन जो है खुद को तबाह कर लिया था। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त।